Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tazmin Pathan, your science educator for class 9th and for class 10. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया बेटा कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास 9 और क्लास 10 की साइंस, वो भी फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ जिसमें आपको मिल रहे हैं डेली प्रैक्टिस पेपर्स। स्टूडेंट्स अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं, हम आपको केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, तो हम लोग बेटा आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स चाहिए तो उसका लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए और जल्दी से ग्रैब कर लीजिए। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप। इन सब के थ्रू आप हमें जल्दी से फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया वेयर यू कैन एक्सेस होल कोर्स इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड मैनर एंड इन जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। सो भाई विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर बेटा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या डिस्कस करेंगे आज हम लोग? आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो लेट्स बिगिन द सेशन। चलिए, तो देखिए जैसे हम लोगों ने मेल को कवर किया है ना बहुत ही अच्छी तरीके से, ऐसे हम लोग बेटा फीमेल को भी कवर करेंगे। जितने भी क्वेश्चन बोर्ड में इसके रिगार्डिंग पूछ जाते हैं वो सारे मैं आपके यहाँ पे क्लियर कर दूंगी। जो भी आपके डाउट्स रहेंगे आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वरना लाइव सेशंस में तो आप इजीली पूछ ही सकते हैं। और स्टूडेंट्स अगर आपने प्रीवियस सेशन मिस कर दिया है जहाँ पर मैंने डिस्कस किया था बेटा मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सो डोंट वरी, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज इन द प्रीवियस वीडियो लिंक। सो आप जाइए और जाकर देखिए उसको। और आज हम लोग देखेंगे फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो लेट्स बिगिन द सेशन। चलिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बेटा जैसे मैंने आपको बताया था कि मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक्सेसरी डक्ट्स और एक्सेसरी ग्लैंड्स में मतलब कि बटा हुआ है, ऐसे यहाँ पर है। चलिए देखते हैं। तो हम ये देखते हैं बेटा आपका यहाँ पर भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, तो आपको ये चीज मैंने अच्छे से बताई थी बेटा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होता है जो किसका फॉर्मेशन करता है? गैमीट का। किसका फॉर्मेशन करता है? गैमीट का और हार्मोन का। हाँ, तो हम यहाँ पे देखते हैं बेटा आपका कि फीमेल्स में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो होती है ओवरी। क्या होती है? ओवरीज। तो ओवरीज जो होती है बेटा आपकी वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है, बिकॉज ये क्या बनाती है बेटा? दे फॉर्म, ये करती हैं फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ये ओवम का फॉर्मेशन करती हैं बेटा, और साथ में ये सेक्स हार्मोन बनाती हैं। जैसे कि मेल में सेक्स हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन, जो कौन बनाता है? टेस्टिसी। ऐसे ही सेक्स हार्मोन बनाती हैं बेटा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम का सेक्स हार्मोन कौन बनाती है बेटा? ये बनाती हैं आपकी कौन? ओवरीज। तो ओवरीज इसलिए कंसिडर करी जाती है एज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। समझ में आता है? फिर जो बची बेटा वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी? वो हो जाएंगी एक्सेसरी डक्ट्स। क्या हो जाएंगी? आपकी सारी की सारी एक्सेसरी डक्ट्स। अब आप सोचेंगे मैम एक्सेसरी ग्लैंड्स नहीं है। बेटा एक ही ग्लैंड होती है, वो भी नॉट इन योर सिलेबस, तो जस्ट इग्नोर इट। ओके, तो स्टूडेंट हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या रहेगा आपका। और फैलोपियन ट्यूब, जिसको हम ओविडक्ट भी बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? जिसको हम लोग ओविडक्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाएगा यूट्रस, वेजाइना, सर्विक्स लिखो पहले। यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना और एक्सटर्नल जेनिटेलियाज। एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो हम यहाँ पे देखते हैं बेटा कि ये सारी चीज़ें आएंगी फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो आपको पढ़नी है। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मतलब ओवरीज से। कहाँ से बात शुरू करते हैं? ओवरीज से बात शुरू करते हैं। देन वी विल मूव टू ऑल दीज पार्ट। ठीक है, ये आपके सब कैसे कंसिडर करे जाएंगे बेटा? एक्सेसरी डक्ट्स की तरह कंसिडर करे जाएंगे। एक्सेसरी डक्ट्स क्यों बोलेंगे बेटा इनको? क्योंकि ओवम वगैरह को कैरी करेगा। समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोगों को? तो दे आर कंसिडर्ड एज एक्सेसरी डक्ट्स।
डक्ट्स। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैंने क्या बोला था आपसे, सबसे पहले बात शुरू करेंगे ओवरीज के बारे में। पहले ये सब छोड़ो, पहले मेल रिप्रोडक्टिव, मतलब जैसे मैंने आपको बताई थी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की लोकेशन कहाँ पर होती है, ऐसी फीमेल की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा मैं इसकी लोकेशन की बात करती हूँ। वो ये क्या हुआ, सबसे पहले इसकी किसकी बात करेंगे, लोकेशन की बात करेंगे। तो देखो आपको पता है बेटा होगा तो ये बॉडी के अंदर ही फॉर श्योर मैम, ये क्या बात हुई, बॉडी के अंदर ही होने वाला है आपका। तो हम ये देखते हैं बेटा यहाँ पे कि ये फीमेल है, ये फीमेल है, ये फीमेल है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं बेटा, अरे ये क्या हो रहा है, तो दिस इज द, ये क्या है बेटा, ये है बॉडी कैविटी। क्या है ये है बॉडी कैविटी। तो हम ये देखेंगे बेटा यहाँ पे देयर इज अ मसल, यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे आपकी एक मसल होगी। इस मसल को हम क्या बोल रहे हैं, डायफ्राम, जैसे मेल्स में भी थी, ये मेल्स में ही प्रेजेंट थी बेटा डायफ्राम। डायफ्राम से ऊपर होती है आपकी थोरासिक कैविटी। क्या होती है बेटा, ऊपर होती है यहाँ पे आपकी थोरासिक कैविटी, और डायफ्राम से नीचे होती है बेटा एब्डोमिनल कैविटी। क्या होती है, एब्डोमिनल कैविटी। बट फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम एब्डोमिनल कैविटी में नहीं होता, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है बेटा यहाँ पर, ये सही से नीचे की तरफ एक कैविटी होती है, ठीक है। और इस कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इस कैविटी को हम लोग बोलते हैं पेल्विक कैविटी। क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं पेल्विक कैविटी। क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं पेल्विक कैविटी। तो मतलब कि फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ रखा होता है बेटा, पेल्विक कैविटी में रखा हुआ होता है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे लोकेशन क्या हो जाएगी, लोकेशन हो जाएगी पेल्विक कैविटी, पेल्विक कैविटी। डन, समझ में आया या नहीं आया, समझ जल्दी बताओ, समझ में आया ना। इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट करो, जल्दी से सेशन को लाइक करो। अब शुरू करते हैं बेटा ओवरीज के स्ट्रक्चर के साथ। चलो सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को देखेंगे ना, ओवरीज को। अब आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट। तो हम ये देखते हैं बेटा यहाँ पे शुरू करते हैं। तो ओवरीज से बात शुरू हो रही थी, तो ओवरीज में, ओवरीज नहीं लिख रही हूँ, ओवरी लिख रही हूँ, कि मैं एक ही ओवरी पढ़ाऊंगी ना, दो थोड़ी पढ़ाऊंगी। चलिए, तो कुछ ऐसी होती है आपकी ओवरी, ओवल शेप की। कैसी होती है बेटा, ऐसी ओवल शेप की होती है ओवरी, ऐसा आपकी ओवल शेप की ओवरी रहेगी। ऐसे ओवल शेप की रहेगी, ठीक है। तो लेट मी कलर इट, बट यार कलर क्या अजीब सा लग रहा है, रुक जाओ। दिस इज ओवरी हियर। डन, समझ में आया, रहने दो यार इसको, कलर करते हैं। तो हम ये देखते हैं बेटा, इस ओवरी के सेंटर में ना, यहाँ पर ओवरी के ना दो पार्ट्स होते हैं। कितने, दो पार्ट्स, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो ये सेंटर, ये सारा, ये जो है पूरा, मतलब अलोंग विद दिस मिडिल पार्ट, इसको बोलेंगे बेटा मेडुला। क्या बोलेंगे हम इसको बोलेंगे मेडुला। और मेडुला को छोड़कर जो बचा इसको हम बोलेंगे कॉर्टेक्स। क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स। अब ध्यान से देखो क्या होगा, यहाँ पे ऐसे होगा बेटा, यहाँ से ऐसे ब्लड वेसल्स की सप्लाई वगैरह होगी, ऐसे यहाँ से ऐसे ब्लड वेसल की सप्लाई होगी। दीज आर ब्लड वेसल्स। भाई ओवरी की जो सेल्स हैं उनको भी तो खाना पानी चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए नहीं चाहिए, हाँ ऑक्सीजन वगैरह चाहिए नहीं चाहिए। हम ये देखते हैं बेटा, यहाँ पर ना ऐसे फॉलिकल्स प्रेजेंट होती हैं, लाइक दिस, ऐसे। ठीक है, और इन फॉलिकल्स में ना बेटा ऐसे मोती सा रखा होता है। क्या, मोती सा रखा होता है इस तरीके से, ऐसे
ऐसे मोती दिख रहा है जैसे मोती सा, ऐसा मोती सा होता है इसके अंदर, ऐसा कुछ मोती सा रहता है। देखो लाइक दिस। अब आप बोलेंगे मम्मी मोती क्या है? ये मोती बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। ये मोती क्या है बेटा? पहली बात तो ये जो फॉलिकल्स हैं इनको हम क्या बोलेंगे बेटा? दीज आर कॉल्ड एज ओवेरियन फॉलिकल्स। ये क्या होंगे बेटा? ये आपकी कहलाएंगी ओवेरियन फॉलिकल्स। और इन फॉलिकल्स के अंदर क्या, इन फॉलिकल्स के अंदर बेटा ये जो मोती मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ऐसी नजर आता है मोती जैसा, तो ये है बेटा आपका ओवम। क्या है आपका? ये है आपका ओवम। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ये ओवरी का स्ट्रक्चर होता है। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को? कैसी होती है बेटा? ओवल शेप की होती है। कैसी शेप की होती है? आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पे, ओवल शेप की होती है। और हम यहाँ पे देख रहे हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ओवेरियन फॉलिकल्स। उन ओवेरियन फॉलिकल्स के अंदर प्रेजेंट होता है ओवम। क्या प्रेजेंट होता है बेटा उन ओवेरियन फॉलिकल्स के अंदर? ओवम प्रेजेंट होता है। समझ गए? चलिए पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। हम ये देखते हैं बेटा कि ये जो आप जब कोई, देखो आपको ये चीज़ पता है बेटा कि एक फीमेल जो होती है वो अपनी प्यूबर्टी कब हिट करती है? 11 टू मतलब कि जब वो 12-13 साल की होती है ना, इतने साल की जब होती है जब वो प्यूबर्टी को हिट कर लेती है। लड़कों से पहले लड़कियां बड़ी हो जाती हैं, मतलब प्यूबर्टी को वो पहले हिट कर देती हैं, इसलिए बोलते हैं कि लड़कियों से जल्दी बड़ी हो जाती हैं लड़कियां। तो अब हम देखते हैं बेटा यहाँ पर आपका कि उन्होंने प्यूबर्टी को जल्दी हिट करा। तो अब आपको क्या लगता है, जैसे मेल्स में मैंने आपको ये बात बताई थी प्यूबर्टी के बाद स्पर्म बनना शुरू होता है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो ओवम है ये प्यूबर्टी के बाद से बनना शुरू हुआ होगा? नहीं स्टूडेंट, ये जब से बनना शुरू हो जाता है ओवम फीमेल की ओवरीज के अंदर, जब वो अपनी मदर की वूम्ब में होती है, इन एज फीटस। जब अपनी माँ की वूम्ब में होगी ना, वो जब वो फीटस है, जब से ये काम चल रहा है। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि जब प्यूबर्टी फीमेल्स को टच करेगी, जब फीमेल्स को प्यूबर्टी हिट करती है, तो तब हम लोग ये चीज ऑब्जर्व करते हैं कि उसके बाद ओवम बन, मतलब ओवम तो मैं आपको बताती हूँ, ओवम तो बनने बंद जब ही हो जाते हैं। उसने क्या करा, उसने ओवम पता है कब बनाया? ओवम उसने जब बनाया जब वो अपनी मदर की वूम्ब में थी। जब डिलीवरी हो गई ना उस फीटस की, उसके बाद से उसकी बॉडी में ओवम बनने बंद हो गए। तो अब ओवम बनने बंद हो चुके हैं, भले से उसने उस टाइम पे मिलियंस ओवम्स बना लिए हैं, बट जब उसके ओवम बनने बंद हो गए ना बेटा, तो उसके बाद उसको ओवम ना घटने शुरू हो जाते हैं। इसलिए तो हम बोलते हैं कि फीमेल का एक प्रेगनेंसी पीरियड होता है, मतलब कि वो एक सर्टेन एज तक ही माँ बन सकती है, क्योंकि ओवम होगा तभी तो वो माँ बन पाएंगी। बट बेटा ओवम कब बनते हैं? जब वो फीटल स्टेज में होती है। बट जब डिलीवरी हो जाती है तो डिलीवरी होने के बाद ओवम बनने बंद हो जाते हैं। तो बेसिकली जितने ओवम होते हैं बेटा प्यूबर्टी तक आते आते, जब वो प्यूबर्टी हिट करती है ना वो बच्ची 12-13 साल की जब हो जाती है, तब तक आते आते सिर्फ उसके पास 60 से लेकर 70,000 ओवम बचते हैं। क्या 60 से लेकर सिर्फ 70,000 ओवम उसके पास बचते हैं, और वो भी मतलब खत्म होते चले जाते हैं, है ना, क्योंकि हर महीने एक ओवम रिलीज होता है। हर महीने बेटा ये एक ओवम रिलीज होता है। बताऊंगी मैं आपको, जब मैं आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाऊंगी ना, तो आप देखेंगे हर महीना आपका ये ओवम रिलीज होता है। ओवम के रिलीज होने को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो हर फीमेल की बॉडी में हर महीने ओव्यूलेशन होता है। जब ओवम रिलीज होता है बेटा, तो ओवम रिलीज होने के बाद अगर उस टाइम पर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाए, क्या, अगर उस टाइम पर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाए बेटा, तो फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी। क्या, फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी, क्योंकि स्पर्म जो है वो ओवम को फर्टिलाइज कर देगा, और जब स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज कर देगा बेटा, तब हम वहाँ पे ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि आपका जो मतलब कि स्पर्म और ओवम है वो आपस में मीट कर जाएंगे एंड दे फॉर्म अ जाइगोट। एंड आफ्टर जब जैसे ही जाइगोट बनेगा बेटा, तो वो जाइगोट ग्रो करता चला जाएगा, एंड ग्रो कर करके पूरा का पूरा बेबी बना देगा। समझ में आया इतना या नहीं आया? समझ, जल्दी बताओ, समझ में आया? चलो, तो ओवरी का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया, डन, स्क्रीनशॉट ले लो। अब आते हैं बेटा क्या, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। चलो, सो स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट द टू मेकिंग अ पार्ट। तो देखो इस तरीके से होता है कुछ, जैसे मैं बना रही हूँ ना वैसे ही बनाना है आपको। ऐसा, यस, इन्वर्टेड पैर, उल्टी नाशपाती, इन्वर्ट कर दो, उल्टा कर दो। नाशपाती कैसी होती है? नाशपाती ऐसी होती है ना कुछ, उल्टा कर दो, देखो ऐसी नजर आएगी आपको। उल्टा करो ना इसको, उल्टा करो, देखो ऐसी नहीं नजर आ रही, इसलिए इन्वर्टेड नाशपाती ऐसी इसकी शेप होती है। डन, ठीक है। फिर हम ये देखते हैं बेटा, यहाँ से शुरू होती है। अब मान लो ये एक फेस है, अब इसके दो सींग हैं। अब देखो इसके दो सींग कैसे हैं, वो सींग ना यहाँ से पतले हैं शुरू में, तो ऐसे दोनों साइड के सींग शुरू में पतले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपका ऐसे फूल जाता है, इसी से बना लेती हूँ एक ही कलर से, इसे अलग अलग से बना लेती हूँ, ऐसे
मोटा हो जाता है, दोनों साइड से मोटा हो जाएगा, पहले पतला है फिर मोटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेटा इस तरीके से ऐसे फैल जाएगा, ऐसे, और यहाँ पे ना ऐसे उंगलियां लगी हुई होंगी, ऐसे, ऐसे उंगली लगी हुई, समझ गए, ठीक है। अभी जो मैंने अजीब सा बनाया ना, एक मुंह पे 2 सींग लगा के, क्या है मैम, बताती हूँ क्या है बेटा, यही है आपकी क्या, फैलोपियन ट्यूब, यही होती है फैलोपियन ट्यूब। क्या होती है बेटा, ये होती है आपकी फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं। ये जो पतला वाला है ना बेटा, इसको हम बोलते हैं वो इस्थमस। जो मोटा वाला है ना, इसको हम बोलते हैं एम्प्यूला। और ये जो ऐसे फैला हुआ है ना फनल शेप का, इसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम, तो इनफंडिबुलम, इस्थमस और एम्प्यूला, इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। तो एग्जाम में ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब कुछ भी लिखा हुआ है, समझ जाना बात इसी की हो रही है, ठीक है। अब इस्थमस, एम्प्यूला, इनफंडिबुलम ऐसा क्यों बोला गया इनको, बेटा देखो ज्योग्राफी में जो नैरो लैंड मास एरिया होता है ना, उसको हम लोग इस्थमस वर्ड यूज कर लेते हैं उसके लिए, और जो थोड़ा सा ऐसे फूला हुआ सा एरिया होता है उसको हम लोग बोल देते हैं एम्प्यूला। क्या, एम्प्यूला, समझ रहे हो वाला पॉइंट। तो इसलिए इसका नाम पड़ा हुआ है इस्थमस एम्प्यूला इनफंडिबुलम। और यहाँ पे आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नजर आ रही है बेटा, इनको हम लोग बोलते हैं फिम्ब्रे। क्या बोलते हैं, फिम्ब्रे, फिम्ब्रीज होती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं बेटा, यहाँ पर इस जगह पर ओवरी होती है। ओवरी कहाँ होती है, ओवरी यहाँ पर होती है, इस जगह पर ओवरी, दिस ओवरी। अब ओवरी हवा में तो लटकी भी नहीं होगी, ओवरी हवा में तो लटकी भी नहीं होगी, किसके थ्रू कनेक्टेड होगी बेटा, लिगामेंट्स वगैरह होंगे यहाँ पे, क्या होंगे यहाँ पे, इस तरीके से ऐसे लिगामेंट्स वगैरह होंगे, दीज आर द लिगामेंट्स हियर। चलो, तो अभी आप ये सोचोगे मैम ये फिम्ब्रे का क्या फंक्शन है। चलो ओवरी तो हमें समझ में आ गई, दोनों साइड होगी बेटा ओवरी, दोनों साइड, यहाँ पर भी ऑब्वियस सी बात है यार, एक ही ओवरी थोड़ी होगी फीमेल के पास, ये भी लिगामेंट्स के थ्रू अटैच रहेगी। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम इन ओवरी का मतलब, चलो ठीक है मैम, यहाँ से मान लो ओवम रिलीज हो गया, यहाँ से मान लो ये ओवम रिलीज हो गया आपका, दिस द ओवम, ये ओवरी से रिलीज हो गया। तो अब बेटा ओवम जो होता है ना आपका, ओवम इमोटाइल होता है। कैसा होता है ओवम, इमोटाइल। इमोटाइल का मतलब है जो मूवमेंट नहीं कर सकता, जिसके खुद के हाथ पैर नहीं है, चलने काबिल नहीं है ये बेचारा। रिस्पम तो चलने काबिल है, खूब ऐसे घूमता हुआ जा रहा है, ऐसे उड़ता हुआ, पर ये नहीं जा सकता है ना। तो हम ये देखते हैं बेटा, तो ये जब ओवरीज को रिलीज कर देगी तो ऐसे तो कहीं पे भी गुम हो जाएगा फीमेल की पेल्विक कैविटी में, तो ये गुम नहीं होना चाहिए। तो अब मैं बताती हूँ, ये जो ये यहाँ पे बैठी हुई है फिम्ब्रे, ये क्या करती है, तो ये ऐसा कुछ करती है बेटा, ये कुछ ऐसा करती है कि ये ओवरी है, ठीक है, ये ओवरी है। तो जब ये ओवरी है आपकी, तो ये ना वैसे तो शांत पड़ी रहेंगी पूरे महीने शांत पड़ी रहती हैं, बट जब क्या आता है बेटा, जब आपका ओव्यूलेशन आता है, ओव्यूलेशन मतलब जब ओवम रिलीज होने वाला होता है, तो इन्हें बड़ा प्यार आ रहा होता है ओवरीज पे, और ये करती है आओ मुन्ना जरा आओ, ऐसे ये ऐसे मूवमेंट करनी शुरू कर देती हैं। तो ऐसा क्यों करने लगती है बेटा, क्योंकि जैसे ओवम आए तो एकदम से पिक कर ले, ऐसे 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 करते रहेंगे, ओवम आए एकदम पिक करके सीधा यहाँ से होता हुआ यहाँ पर ओवम। तो इसका मतलब इनका फंक्शन क्या होता है बेटा, इनका फंक्शन होता है ओवम को पिक करना, टू पिक द ओवा। ओके नेक्स्ट, अब आपको पता बेटा, अगर ये इमोटाइल है तो मतलब मैम यहाँ तक कैसे पहुंचेगा बेटा। क्लास 9 पढ़ी है आपने, पढ़ी है नहीं पढ़ी है, अरे ये क्या हो गया, पढ़ी है नहीं पढ़ी है, मैं जो पूछूं वो बताओ मुझे। उसमें आपने अगर चैप्टर पढ़ा है टिश्यू, और अगर आपने उसके अंदर एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा है, और उसमें अगर आपने कैटेगरी पढ़ी है टिश्यू की, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, यही है वो सीलिएटेड, जिनके ऊपर सीलिया है, ये कॉलमनर शेप के हैं, कॉलम शेप के हैं, और एपिथेलियम, एपिथेलियल टिश्यू होता है ये आपका। तो ये क्यों है यहाँ पे, आपके दिमाग में आ रहा होगा मैम ये क्यों ही है यहाँ पे, क्योंकि बेटा ओवम है इमोटाइल, इसके हाथ पैर तो है नहीं। तो हम ये देखते हैं, ये जो सीलिया है ना, इन सीलिया के ऐसे मूवमेंट की वजह से ओवम को ना यहाँ पहुंचाना है आपको एम्प्यूला में। ओवम को कहाँ पहुंचाना है बेटा, ओवम को एम्प्यूला में पहुंचाना है, क्योंकि ओवम को एम्प्यूला में क्यों पहुंचाना है, क्योंकि बेटा स्पर्म जो है ना वो यहीं पर ही आएगा तैरता हुआ,
ठीक है, स्पर्म यहीं पर ही आएगा तैरता हुआ। इस वजह से आपको ओवम को कहाँ पहुंचाना है? देखो ओवम एक तरीके से ना एक राजकुमारी है। क्या है ओवम? एक तरीके से एक राजकुमारी है। समझ रहे हो वाला पॉइंट? जो वहीं बैठी रहेगी, यहाँ पे उसको फर्टिलाइज कौन करना आएगा? स्पर्म करना आएगा। तो समझ में आया इतना पॉइंट आप लोगों को? चलिए उसके बाद बेटा ये जो आपको उल्टी नाशपाती नजर आ रही है, दिस इज द यूट्रस हियर, दिस इज यूट्रस। क्या है बेटा? ये यूट्रस है। तो हम ये देखेंगे यहाँ पे ऐसे मसल्स होंगी प्रेजेंट, ऐसे यूट्राइन मसल्स। बट यूट्राइन मसल्स 3 टाइप की होंगी यहाँ पे, ठीक है। आपको बता रही हूँ क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे आपके लिए एक इंपॉर्टेंट है एंडोमेट्रियम, बट मैं आपको तीनों बता रही हूँ, ठीक है। एक मसल तो इस तरीके से यहाँ पे लाइन होगी इस तरीके से, फिर एक बीच वाली मसल होगी, एक तो ये वाली लाइन मसल होगी बिल्कुल, एक होगी बीच वाली मसल यहाँ पे, एक होगी ऐसे बीच में मसल, और ये जो मैंने पिंक कलर से बनाई है ये आपकी इंपॉर्टेंट मसल है जिसका मुझे काम है बताने का आपको। सो ये जो है ना बेटा, ये जो अंदर वाली है इसका नाम है एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम इज वेरी इंपॉर्टेंट मसल। ये बीच वाली होती है मायोमेट्रियम और ये बाहर वाली होती है पेरीमेट्रियम। पेरी का मतलब होता है अराउंड, बट उनसे अभी हमें मतलब नहीं है। चलो फिर भी बता देती हूँ कि जब मैं आपको बताऊंगी कॉन्ट्रैक्शन वगैरह तो बताना पड़ेगा। ये बीच वाली मसल है मायोमेट्रियम, और बेटा ये वाली जो मसल है ना ये है आपकी पेरीमेट्रियम, एंड दिस इज यूट्रस। दिस इज व्हाट? दिस इज यूट्रस। क्या है बेटा? ये है यूट्रस। और यहाँ पर बेटा इन मसल्स में बहुत ही रिच सप्लाई होती है किसकी? मतलब ब्लड वेसल्स की, ऑक्सीजन वगैरह की, सब चीज़ों की। चलो अब हम देखते हैं बेटा, दिस रीजन इज कॉल्ड सर्विक्स। ये जो है ना बेटा आपका, दिस इज सर्विक्स, ये सर्विक्स है। और सर्विक्स के नीचे यहाँ पे इस तरह की ये है वजाइना, दिस इज वेजाइना। क्या है बेटा? ये है वेजाइना, और ये है क्या? वेजाइनल ओपनिंग। ये क्या है बेटा? ये है वेजाइनल ओपनिंग। क्या है बेटू? ये है आपकी वेजाइनल ओपनिंग। समझ में आया? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दिस इज व्हाट? दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या है बेटा? ये है फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। समझ में आया? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? समझ, जल्दी से बताइए। समझ में आ रहा है तो इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट करिए, जल्दी से सेशन को लाइक करिए, जल्दी से कर दो। डन? आगे बढ़ जाऊं? बढ़ जाऊं आगे? नहीं बढ़ जाऊं? पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। सो दिस इज अ सिंपल डायग्राम। अब हम देखते हैं बेटा, बहुत सारी चीजें मुझे आपको यहाँ पे बतानी है। देखो बेबी जो होता है ना, बेबी का हेड यहाँ से बाहर आएगा, यहाँ पे बेबी ग्रो करेगा, बेबी का हेड यहाँ से बाहर आएगा इस तरीके से। तो सर्विक्स, इसको हम बोलेंगे बेटा, ये सर्विक्स है ना आपकी, ये सर्विक्स है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बेटा सर्वाइकल कैनाल। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सर्वाइकल कैनाल। सर्विक्स के बीच का स्पेस है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सर्वाइकल कैनाल। सर्वाइकल कैनाल और वजाइना, क्या? सर्वाइकल कैनाल और वजाइना मिलकर बनाती हैं बेटा बर्थ कैनाल। क्या बनाती हैं? बर्थ कैनाल। जहां से बच्चे की बर्थ होती है, कि बच्चा यहाँ से निकलेगा बेटा, तो इस तरीके से सर्विक्स है, ये सर्वाइकल कैनाल है, देन वो वजाइना से होता हुआ बाहर आएगा। तो यहाँ पर बेबी ग्रो कर रहा होता है। कहाँ पर? यहाँ पर बेबी ग्रो कर रहा होता है। समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। अब आपको पूरी चीजें से मक्खन की तरह क्लियर होंगी, मैं इतनी गारंटी दे रही हूँ। चलिए, द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन्स। ठीक है, हम ये देखते हैं बेटा आपका कि जो ह्यूमन का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें ये ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि ओवरीज, ओविडक्ट जिसको हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, यूट्रस, वेजाइना। ठीक है, द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज शोन इन फिगर। ये फिगर में दिखा रखा है, देखो आप यहाँ पे, इस फिगर को आप ध्यान से देखो। आप अगर ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे बेटा यहाँ पे ये इस तरीके से, ये वाली जो है ना, दिस इज द यूट्रस। या देख रहे हो? देख रहे हो? और यहाँ पे देखो ये ऐसे करके दिखा रहे हैं ना, ये कुछ नहीं बेटा, ये मसल्स है यहाँ पे, और बीच में यूट्रस जिसको हम वूम्ब बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं कोक। क्या? कोक। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आ जाओ आप, यहाँ पे आ जाओ। सो दिस इज फैलोपियन ट्यूब जिसको हम ओविडक्ट बोलते हैं, एंड दिस इज ओवरी हियर, दिस इज ओवरी हियर। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को? दिस इज सर्विक्स हियर, ये आपकी सर्विक्स है, देन बीच में आपकी ये जो है ये है बेटा सर्वाइकल कैनाल, एंड दिस इज वेजाइना।
दिस इज व्हाट, दिस इज वेजाइना एंड दिस इज द वेजाइनल ओपनिंग, दिस इज द वेजाइनल ओपनिंग। डन, समझ में आया? ओके मैम। सो स्टूडेंट, अब आपने देख लिया, वी कैन ऑल्सो सी दैट, हम देखो अब ह्यूमन फीमेल को वुमन भी बोलते हैं, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे आपका कि इसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अ वुमन। डन। ओवरीज आर द ओवल शेप्ड ऑर्गन्स, ओवरीज जो होती है बेटा आपकी वो क्या होती हैं, वो आपकी ओवल शेप्ड ऑर्गन होती हैं, जो ओवल शेप की होती है, ऐसे ओवल शेप। दे आर इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी ऑफ अ वुमन नियर द किडनीज, ठीक है, ये किडनीज के नियर प्रेजेंट होती हैं बेटा। डन। नेक्स्ट आते हैं, अब वुमन हैज 2 ओवरीज, क्या वुमन के पास बेटा 2 ओवरीज होती हैं। आपको जो सही लोकेशन बिल्कुल लिख कर आनी है ना पूरे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की, वो पेल्विक में लिख कर आनी है। ओवरीज जो होती है बेटा ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाती हैं वुमेन्स के अंदर। सो द फंक्शन ऑफ ओवरीज इज टू, तो मैंने आपको क्या फंक्शन बताया बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का फंक्शन होता है गैमीट का फॉर्मेशन करना, और दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है बेटा इसका, क्या, हार्मोन का सिंथेसिस करना। सो द फंक्शन ऑफ ओवरीज इज टू मेक, फंक्शन क्या होता है बेटा ओवरीज का फंक्शन होता है फीमेल सेक्स सेल्स का फॉर्मेशन करना, जिसको हम ओवा बोलते हैं, एंड टू मेक द फीमेल सेक्स हार्मोन, जिस और फीमेल सेक्स हार्मोन को बनाना बेटा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन बेटा, यहाँ से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है बोर्ड का। डन। ओके। ओवरीज कंपोज्ड ऑफ सेवरल थाउजेंड फॉलिकल्स विच आर काइंड ऑफ अनराइप एग्स और अनराइप ओवा। हम ये देखते हैं बेटा ओवरी के अंदर क्या होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं ओवियन फॉलिकल। ये मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाई है चीज, दिखाइए। एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पे बेटा, प्यूबर्टी मतलब कि जब फीमेल के अंदर चेंजेस आते हैं, and she is capable of having a baby. Okay, so these follicles mature to form the ripe eggs or ripe ova. समझ गए वाला पॉइंट आप लोग? नेक्स्ट आता है बेटा आपका रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन। तो हम ये देखते हैं बेटा इन फॉलिकल्स में क्या होने लगता है, जो एग वगैरह है वो मैच्योर होने लगता है, ठीक है। चलिए, जस्ट अबव द ओवरीज, ओवरीज से ऊपर बेटा ट्यूब्स होती हैं, आर द ट्यूब्स, जिनको हम बोलते हैं बेटा ओविडक्ट, विच आर नोन एज फैलोपियन ट्यूब्स, जिनको हम फैलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं बेटा। The oviduct are not directly connected to the ovaries but have a funnel-shaped openings at that almost cover the ovaries. हम ही देखते हैं बेटा आपका ये ऐसे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती है, एक फनल शेप की ओपनिंग होती है। वो फनल शेप की ओपनिंग कौन है इस तरीके से, अब देखो मेरा हाथ की मूवमेंट, ये ओवरी है, कौन है ये, इनफंडिबुलम, और ये जो फिंगर है ना मेरी ये है फिमरे, ऐसे कैच कर लेंगे एकदम से, है ना, समझ में आ रहा है? यस मैम। ऑलमोस्ट कवर द ओवरीज, द ओवम और एक्सेल released by an ovary goes into the oviduct through its funnel shaped opening। हम ही देखते हैं बेटा जो आपका ओवम होता है जब वो रिलीज होता है कहाँ से बेटा, ओवरीज से। कहाँ से रिलीज होता है, जब वो ओवरीज से रिलीज होता है बेटा, तो हम ये देखते हैं कि वो कहाँ पहुंच जाता है, ओविडक्ट में पहुंच जाता है थ्रू द फनल शेप्ड ओपनिंग। फनल शेप्ड ओपनिंग बेटा मैंने आपको बताया था यहाँ पे, ये क्या है, ये है आपकी फिमरे, क्या है ये है फिमरी। तो ये फिमरी कैच कर लेती हैं इसको, देन अल्टीमेटली ये कहाँ पहुंच जाएगा, एम्प्यूला में। कहाँ पहुंचेगा ये एम्प्यूला में पहुंचेगा। द फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एग बाय स्पर्म टेक्स प्लेस इन द ओविडक्ट। तो हम ही देखेंगे बेटा आपका कि जो फर्टिलाइजेशन होगा एग का, किसका फर्टिलाइजेशन होगा बेटा, एग का फर्टिलाइजेशन होगा, वो कहाँ पर होगा बेटा, वो आपका होने वाला है फीमेल के ओविडक्ट में। किसमें, फीमेल के ओविडक्ट में। तो इस तरीके से बेटा होता है फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ईजी है? यस मैम ईजी है। सो the two oviducts connect to a bag like organ called the uterus। हम ही देखते हैं बेटा कि 2 oviduct जो होते हैं, मतलब कि 2 आपके जो होते हैं, क्या बोलते हैं हम उसको, फेलोपियन ट्यूब। 2 फेलोपियन ट्यूब जो होती है बेटा वो एक बैग लाइक, मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्ट कर रही होती हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं यूट्रस या फिर वूम। क्या बोलते हैं बेटा, वूम बोलते हैं। समझ में आ रहा है वाला पॉइंट आप लोगों को? यस मैम। सो द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम। हम ही देखते हैं बेटा आपका कि जो ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होती है उस फर्टिलाइज्ड ओवम की, वो फर्टिलाइज्ड ओवम क्या होता है आपका, जाइगोट। क्या, जाइगोट। वो कहाँ पर होती है बेटा, वो यूट्रस में ही होती है। तो यूट्रस क्या है बेटा, देखो अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ से, जैसे कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको इन 2 क्वेश्चन का आंसर करूंगी। अब आते हैं हम, यूट्रस इज कनेक्टेड थ्रू अ नैरो ओपनिंग कॉल्ड सर्विक्स। हम ही देखते हैं बेटा आपकी जो आपकी यूट्रस होती है वो इस तरीके से वेजाइना से कनेक्ट रहती है। किससे, वेजाइना से। यूट्रस वेजाइना से कनेक्ट रहती है विद द नैरो ओपनिंग, और इस नैरो ओपनिंग को हम बोलते हैं सर्विक्स। क्या बोलते हैं, सर्विक्स, ठीक है। सो द यूट्रस इज कनेक्टेड थ्रू अ नैरो ओपनिंग कॉल्ड द सर्विक्स टू अनदर ट्यूब कॉल्ड द वेजाइना विच ओपन टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, जो फीमेल की बॉडी के बाहर की तरफ ओपन होती है। समझ में आया या नहीं आया? आया समझ में, ठीक है।
वजाइना रिसीव्स द पीनिस फ्रॉम पुटिंग स्पर्म इनटू द वुमेन्स बॉडी। हम ये देखते हैं बेटा वजाइना में इस तरीके से आपका पीनिस इंसर्ट होता है एंड देन यहाँ से ऐसे रिलीज हो जाता है क्या, स्पर्म एंड सीमेन वगैरह। समझ रहे हो वाला पॉइंट आप लोग। द वजाइना इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। वजाइना एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, मतलब एक तरीके से ट्यूब होती है ना, ऐसा ये स्ट्रक्चर होता है। समझ में आया। वेजाइना को बेटा, वेजाइना इज कॉल्ड एज बर्थ कैनाल बिकॉज, खाली वेजाइना को बर्थ कैनाल नहीं कहते, ठीक है, यहाँ पे ये चीज नहीं आएगी। वजाइना प्लस क्या, यहाँ पे आप लिखेंगे वजाइना प्लस सर्वाइकल कैनाल, सर्विक्स की जो कैनाल है ना, अलॉन्ग विद वेजाइना, वो बनाते हैं बर्थ कैनाल, क्योंकि बेटा यहीं से आपका जो बेबी है वो मतलब कि डिलीवरी के टाइम पे वो बाहर आएगा, ठीक है। तो द बेबी इज बोर्न आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अ डेवलपमेंट इनसाइड द यूट्रस ऑफ द मदर। प्लीज नोट दैट इन अ वुमन द ओपनिंग फॉर पासिंग आउट यूरिन। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ पे हम ये देखते हैं, देखो मैं आपको ना फीमेल का एक्सटर्नल जेनेटिलिया दिखाती हूँ, एक मिनट को, ये आपको समझ में आया। अब दो इंपॉर्टेंट चीजें, पहले आप यहाँ से ये चीज लिखो कि फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब में। तो क्वेश्चन बोर्ड में आता है 1 मार्क का, इस स्लाइड से क्वेश्चन बनवा रही हूँ मैं आपका। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है बेटा, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है आपका क्या, फैलोपियन ट्यूब। क्या होता है बेटा आपका साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है आपका फैलोपियन ट्यूब। क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर आपका ओवम रहता है और यहीं पर ही आपका स्पर्म आके इसको फर्टिलाइज करता है। समझ में आया। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा मैंने आपको बताया था यूट्रस कहाँ गया, कहाँ लिखा था मैंने यूट्रस, ये रहा। तो यूट्रस इज द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। वैसे ये मत लिखो, यूट्रस को मत लिखो साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, क्योंकि जो इम्प्लांटेशन होता है ना, इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है बेटा, जाइगोट यहाँ से बना और वो आकर यहाँ पे एंडोमेट्रियम में धस जाता है। तो आप ये लिख सकते हो साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, आपसे पूछेंगे कि कहाँ पर आपका बेबी ग्रो करेगा, इम्प्लांट कहाँ पर होगा, तो बेटा वो एंडोमेट्रियम में होता है इम्प्लांट। तो आप ऐसे लिख सकते हो एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। क्या, एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। यूट्रस भी लिखा होगा तब भी पूरे मार्क्स मिलेंगे। बट अगर आप और भी आप अपना आंसर आप चाहते हो कि बिल्कुल मैं प्रिसाइज आंसर दूं, तो बेटा आप वहां पर क्या लिख के आ सकते हो, आप वहां पे ये लिख के आ सकते हो कि एंडोमेट्रियम इज अ साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। किसकी साइट होती है बेटा, ये इम्प्लांटेशन की साइट होती है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है समझ में, जल्दी से बताओ आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट करो और सेशन को लाइक करो। चलो डन, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम देखते हैं बेटा, अगर मैं फीमेल के एक्सटर्नल जेनेटिलिया की बात करूं तो फीमेल का एक्सटर्नल जेनेटिलिया कुछ ऐसा होता है। तो हम यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करते हैं बेटा कि फीमेल का जो क्या होता है, वेजाइनल ओपनिंग होता है, और क्या, फीमेल का जो वेजाइनल ओपनिंग होता है और यूरेथ्रल ओपनिंग होता है वो अलग अलग होता है। देखो क्या होता है, ये इसका क्या हो गया बेटा, ये आप इसकी हो गई यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग, और यूरेथ्रल ओपनिंग के नीचे होता है क्या, वेजाइनल ओपनिंग। बट मेल में ऐसा नहीं था। अगर आपने मेरे साथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कवर किया है बेटा, तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई है। वो चीज़ मैंने आपको क्या बताई है कि मेल्स के अंदर जो आपका यूरिन पास होने का पाथवे होता है और जो आपका क्या पास होने का पाथवे होता है, क्या बोलते हैं, स्पर्म, ठीक है, वो सेम होता है। क्या होता है, वो सेम होता है, मतलब कि एक ही पाथ होता है। समझ गए मेरा पॉइंट। बट अगर मैं फीमेल्स में बात करूँगी बेटा, तो फीमेल्स में हम लोग ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि फीमेल में यूरेथ्रल ओपनिंग अलग होती है और वेजाइनल ओपनिंग अलग होती है। समझ में आया, समझ में आया, नहीं समझ में आया, आता है चीज समझ में। आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। डन, ले लिया बेटा, ले लिया। चलिए तो स्टूडेंट वही चीज यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई है, प्लीज दैट इन अ वुमन और अ ह्यूमन फीमेल द ओपनिंग फॉर पासिंग आउट यूरिन। हम ये देखते हैं कि जो ओपनिंग है बेटा यूरिन को पास करने के लिए और वेजाइनल ओपनिंग आपकी सेपरेट रहती है। क्या, मतलब कि यूरेथ्रा और वेजाइनल ओपनिंग क्या होती है बेटा, सेपरेट होती हैं। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। बस इतना सा था आपका क्या बेटा, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अब मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने आपके पिछले सेशन में आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया था और आपको कुछ यहाँ पर नहीं देखना है। और थोड़ी बहुत अगर आप देखना चाहते हैं तो आप ओवम के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ओवरीज का आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट सबके ले सकते हैं अगर आपने नहीं लिए तो। या आपने ले लिया पूरा, एक बार मैं क्विक रिवीजन करा देती हूँ जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। क्या रहता है बेटा यहाँ पे, दिस द मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं यूट्रस। क्या बोलते हैं, यूट्रस बोलते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको फिमरी का फंक्शन बताया था बेटा। फिमरी का फंक्शन क्या होता है, फिमरी का फंक्शन होता है टू पिक द ओवा। क्या होता है इसका फंक्शन,
टू पिक द ओवा, ओवा को पिक करना, टू पिक द ओवा। फैलोपियन ट्यूब का फंक्शन क्या है कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। ओवरी क्या कर रही है बेटा, ओवरी ओवम को रिलीज कर रही है, ओवम को रिलीज कर रही है बेटा आपकी ये। दूसरा ये सेक्स हार्मोन्स बनवा रही है, क्या बनवा रही है ये आपका, ये सेक्स हार्मोन बनवा रही है। सेक्स हार्मोन में भी जैसे कि आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कैसे बनवा रही है, क्या हो रहा है, ये हम नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे, है ना, ये हम नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। समझ में आने वाला पॉइंट आप लोगों को। नेक्स्ट आपका ये आ गया, आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर आपने देख लिया यहाँ पे, वो यूट्रस आपने देखी, यूट्रस के अंदर ये जो लाइनिंग आपको नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे होता है इम्प्लांटेशन। क्या होता है यहाँ पे, इम्प्लांटेशन होता है। ये मैं आपको जब फर्टिलाइजेशन सिखाऊंगी बताऊंगी ना, तब मैं आपको उसमें डिटेल में बताऊंगी इसके बारे में और, ठीक है। फिर ये दिस इज द सर्वाइकल कैनाल, दिस इज द वेजाइना हियर, इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर और इसको मिलाकर हम लोग बोलते हैं बर्थ कैनाल। एंड दिस द सर्विक्स हियर, एंड दिस इज द वेजाइनल ओपनिंग हियर। दिस इज ऑल अबाउट फॉर द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पर मैंने आपको ओवरी का स्ट्रक्चर बताया था बेटा। ओवरी में मैंने आपको ये बताया कि ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ओवेरियन फॉलिकल्स। उन ओवेरियन फॉलिकल्स में ग्रो कर रहा होता है आपका ओवम। क्या ग्रो कर रहा होता है, ओवम ग्रो कर रहा होता है। और मैंने क्या बताया, प्यूबर्टी तक कितना ओवम बचता है, 60 से लेकर 70,000 ओवम प्यूबर्टी तक आपका बचता है फीमेल्स की बॉडी के अंदर, ठीक है। बस इतना सा सेशन था बेटा। आई होप सेशन पसंद आया होगा, अच्छे से समझ में भी आया होगा। शांति से पढ़ाई करनी है क्योंकि बहुत अच्छे से हमारा सिलेबस पेज पर चल रहा है। तो ये मत सोचना कि मैं सिलेबस कंप्लीट, मैम कैसे होगा, कब होगा, सब कुछ होगा भाई, मैं हूँ ना, सब होगा। तो स्टूडेंट आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म इंडिया जो आपको प्रोवाइड कराता है बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। वो भी अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं तो हम आपको किंडरगार्टन से लेके कहाँ तक, 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, तो हम लोग आपको बेटा प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स चाहिए तो उसका लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए जल्दी से ग्रैब कर लीजिए। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप। इन सब के थ्रू आप हमें जल्दी से फॉलो भी कर लीजिए। अब मैं मिलूंगी बेटा आपसे नेक्स्ट सेशन में, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा किसके बारे में, कि किस तरीके से क्या होती है बेटा फर्टिलाइजेशन होती है। अब तक हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देख लिया, फीमेल को देख लिया। अब हम लोग सीखेंगे बेटा क्या होती है फर्टिलाइजेशन, जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिलेंगे तब किस तरीके से जाइगोट का प्रोडक्शन होगा। तो जब तक अपना ख्याल रखेगा और बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।